मुक्ति को ना मैंने उंगली पकड़ाई थी, अब ये मोटे पे चढ़ रही है, कुछ ज़्यादा हो रहा है इसका। मेरे को डाउट हो रहा है कि क्या हम सच में फूड वीडियोस बनाते हैं। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं स्पाइसी खाना खा सकता हूँ। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइज, अभी ओंकार, मैं और महावीर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। एंड अभी हमने चीज़ नोटिस की कि रात को हम हर बार सोचते हैं कि सुबह हम जल्दी उठेंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे। अभी कुछ दिनों से ओंकार में जब भी सुबह उठ रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमारी किसी ने रात को पिटाई की हो। मतलब इतनी थकावट फील होती है। एंड वी रियलाइज कि भाई हम इतने थके हुए हैं, हमें खुद नहीं रियलाइज हो रहा। बट जब हम पूरा रेस्ट करके सुबह उठते हैं तब देन वी रियलाइज कि भाई बॉडी को रेस्ट चाहिए, एक्चुअल में रेस्ट चाहिए। पूरा दिन हम इतना मतलब एक्साइटमेंट में हमें पता नहीं लगता कि हम कितना एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने आप को। और इधर महावीर सिंह जी ने दिया हुआ है दे दे गेड़ा, खाने पे नहीं फेंकने पे। और गाइस बारी आ चुकी है फूकॉक को भी टाटा बाय बाय कर देगी। कुछ ही घंटों में है अपनी फ्लाइट, तो अभी जल्दी से पैकिंग जो है ना वो करते हैं डन। ये जो बच्चा है ना, पहले ये था सिर्फ एक ऑर्डिनरी बांदर, बट अब ये बन चुका हुआ है नकलची बांदर, क्योंकि जो कुछ हम बोलते हैं वो ही नकल करके ये बोलता है। बांदर बोलो, बांदर बांदर। पापा नहीं बोलना, बांदर बोलना है। ये मम्मा खाती है ना तेरे को, ये मम्मा ने सिखाया ना देखो। है बांदर। एयरपोर्ट पहुंच के हमने चेक इन कर लिया हुआ है और इधर ओंकार और मैं एक अच्छी कॉफी की तलाश में थे। अच्छी कॉफी यानी कि हाईलैंड्स की कॉफी, ऐसा प्रमोट कर रहे हैं हम। सही बात है। जो पिछली बारी ली थी सेम ले ले। नहीं, देखती हूँ मैं, थोड़ा मेन्यू देखती हूँ यार। जब भी मैं किसी कॉफ़ी शॉप पे जाती हूँ ना, मुझे ये जो इन्होंने ये खाने की चीज़ें रखी होती है ना, केक्स वगैरह रखे होते हैं, मुझे इतने टेम्पटिंग लगते हैं ना, मेरा मन करता है मैं सारे ऑर्डर कर दूँ, सारे खा जाऊँ। ये देखो यार कितने सुंदर सुंदर जा रहे हैं, हाय कितने प्यारे जा रहे हैं। खाती क्यों नहीं है फिर? खाती क्यों नहीं है फिर? खा ले। डाइट कराने आती है, मैं सपने ज्यादा देखना प्रेफर करती हूँ। मैं सोचूं यार ये ऐसे तो मुक्ति मैं भी बहुत सपने, जब भी मैं एयरपोर्ट आता हूँ ना, मेरे को ये सारे एरोप्लेन खरीदने का मन कर जाता है। वो एक अलग चीज हो जाती है ना, ये अलग चीज हो जाती है। मुक्ति ये बोल सकती है कि मैं सारे खरीद सकती हूँ पर खाऊंगी नहीं, पर खरीद नहीं रही हूँ क्योंकि हेल्थ खराब हो जाएगी। तुम खरीद नहीं सकते हो, खरीदने के बस सपने ले सकते हो। क्यों नहीं खरीद सकते हो? एरोप्लेन क्यों नहीं खरीद सकते हो? ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें एक्चुअली में खरीदना होगा तो खरीद लोगे। हाँ, बैंक से लोन ही तो लेना है। मैं लोन भी कर लेना है, तुम वैसे भी खरीद सकते हो। है इतना तो मुझे खुद को अपने आप के बारे में नहीं पता जितना मुक्ति को पता है। मुझे यार एरोप्लेन खरीद सकता हूँ। बंदा सब कुछ कर सकता है ना जिंदगी में, जिसके पास है उसने भी तो लिए ही है, उसके पास कैसे है? बात तो सही है। अगर वो ले सकते हो तो तुम क्यों नहीं ले सकते? ऐसा लाइफ पार्टनर जिंदगी में होना बहुत जरूरी है जिसे आपसे ज्यादा आप पे कॉन्फिडेंस हो। देखो ना, जब ओ मेरी माँ, मेरी बात सुन ले, लेट हो रहा है। हमारी ना बोर्डिंग बस शुरू हो रही है, कॉफी करा लेते हैं पहले। भाई सीरियसली इस कॉफी ने ना लेट करवा दिया हुआ है। हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी हुई है। यहाँ पे सारा सेक्शन जो है वो खाली हो चुका हुआ है, बस गिने चुने लोग वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। कॉफी अभी तक तैयार नहीं हुई है। मुक्ति को मैंने बोला तू कॉफी लेके आ, मैं रोकता हूँ जहाज को। भाई सबकी बोर्डिंग हो चुकी हुई है, गेट खाली हो चुका हुआ है। मेरी बीवी का कोई अता पता नहीं है। लिटरली मैंने जहाज रोक के रखा है और फाइनली मुक्ति आ चुकी है। ओ, देखो लाइन लगी हुई है, अभी जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या कॉफी वर्थ इट है जिस वजह से हमने इतना ज्यादा जोखिम उठाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि महावीर के साथ फ्लाइट में पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। वर्थ इट तो तुम छोड़ो हो। अरे अच्छी हुई तो पी लेंगे यार। अच्छी हुई कि तो पी लेंगे, बट महावीर पीने देगा तो पी पाएंगे ना। बात ये भी मैं वही तो कह रही हूँ, उसके सोने का टाइम है, लाइन लगी हुई है, हमारे हाथ में भरी हुई कॉफीज हैं, ये ऐसे से हाथ मारेगा। कॉफी गिरने का ज्यादा डर है, पीने का कम डर है। मुक्ति जो थी वो थी 100% राइट। जब तक हमारे पास कैरियर या फिर स्ट्रॉलर था हम कॉफी को एंजॉय कर सकते थे, बट जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं है तो सारी टेंशन हमारी महावीर ने ले ली है। कॉफी एज इट इज यहाँ पे पड़ी हुई है, वो तो मैं मुक्ति को पिला दूंगा। एज इट इज पड़ी हुई है, पैर वैर मार के अभी तक गिरी नहीं है। आई एम हैप्पी। मुक्ति बन चुकी है 100% मदर, मतलब ऑब्वियसली महावीर की मम्मी है, मदर ही होगी। अब वो चीजों में अब वो चीजों में नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी देखती है। मतलब कॉफी नहीं पी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉफी गिरी नहीं, ये मेन बात है। अरे नहीं, मैं ना अब मुक्ति बद से बदतर जो चीजें हो सकती है उसके बारे में सोच लेती है। वही सोच, एक्चुअली मैं बताती रही, मेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। मैं पहले ही सोच लेती थी कि ये पॉसिबिलिटीज है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ
90% लोगों को पता भी नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। नहीं पता। बस मुक्ति ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोल ही जाना है, कोई लेना देना नहीं है इसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से। इसको बोलते मैं बहुत फालतू सोचती हूँ। ओवर थिंकिंग होती है, it's not abstract thinking. फालतू सोचना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। हाँ बोलो। मेरे ख्याल से abstract thinking is like how you connect two things together. Maybe. हम पूरी कोशिश करते हैं महावीर को स्क्रीन ना दिखाए, बट कुछ चीजों में हम चलो नहीं बेबस इसको हो ना, जाते हैं। अरे इसमें एलिफेंट था। हमारा किताबें पढ़ा रहे थे पर देख ली पढ़ ली। नहीं मैं इसको फोन में एलिफेंट दिखा रही थी। हाँ। मैं दिखा रही थी कि एलिफेंट हमने कल देखा था। हाँ। मैं इसको रिलेट करवा रही हूँ ना। अब देखो अब बताएगा महावीर एलिफेंट का है ये पानी। एलिफेंट का है, अरे एलिफेंट ये एलिफेंट है, एलिफेंट का है। गर्दन मोड़ के उस साइड पे भी देख ले। वो ये क्या है महावीर, एलिफेंट किधर है? अभी तो बताया था एलिफेंट, अभी आपको वीडियो में दिखाई कि हमने एलिफेंट देखा था। वेरी गुड। अच्छा एलिफेंट की नोज कहाँ है? मैंने इसको बताया कि एलिफेंट की नोज कितनी लंबी होती है। वेरी गुड, देखो कितनी लंबी नोज। भाई बच्चों के साथ क्या क्या हरकतें करनी पड़ती हैं यार। मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतनी थका हुआ फील कर रही थी और मैं कॉन्स्टेंटली जब से फ्लाइट में बैठी हूँ बोल ही रही हूँ जस्ट टू एंटरटेन दिस टिड्डी बच्चा। पूरा रास्ता ये लड़का सोया नहीं है ना, इसने हमें कॉफ़ी पीने दी, और अब जब हम पहुँचे तो इसने अपने घोड़े बेच दिए हुए हैं। अभी हम पहुँचे हैं हो ची मिन सिटी। ये सिटी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये लैंड होती है हमें पता चल चुका हुआ है। अभी फ़िलहाल जाते हैं अपने होटल और फिर आगे क्या करना है वो गर्मी डिसाइड करेगी। वो छोड़ो, मेरे को तुम्हारा पुराना डायलॉग याद आ गया। क्या? महावीर के घोड़े बिके नहीं मुझे लग रहा है। फिर हाँ उठ गए। एक्चुअली इसने जिसको अपने घोड़े बेचे थे उसने वापस कर दिए, कह रहे आपके घोड़े अच्छे नहीं हैं। महावीर फिर से अब किसी और को घोड़े बेच दो। चलो जाओ सो जाओ फिर से। ये कितनी जल्दी उठ गया है, मुझे लगा चलो टिका रहेगा 7 घंटा के ना। हाँ आधा घंटा भी नहीं सोया ये। तो जी अपने होटल में हमने चेक इन कर लिया हुआ है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जिस अब जगह का नाम क्या है? अब वही हमें हो ची मिन सिटी। हो ची मिन जो सिटी है ना, मतलब इट्स रियली गुड। मतलब आपको गुड़गांव वाली फील दे रही है। गुड़गांव जो वो नया वाला गुड़गांव है, न्यू गुड़गांव है, वो वाली वाइब दे रहा है। ऊंची बिल्डिंग है, अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको आसपास दिखाई देंगे एंड मतलब प्रॉपर मेंटेन्ड है। मतलब मैं लगता था ना कि डेवलपिंग कंट्री है एंड ऑल दैट, बट उस हिसाब से सिंगापुर वाले लेवल का लग रहा है ये तो हो ची मिन सिटी। सही बात है। और यहाँ पे मैंने होटल जो है ना वो बिल्कुल सिटी सेंटर में करवाया है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो भी घूमने वाली जगह है 10-10, 15-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। That's good. तो यहाँ पे लोग भी मुझे अच्छे लगे, पता नहीं आई हाँ। डोंट नो होटल का जो मैनेजमेंट स्टाफ है जो भी है, दे आर वेरी पोलाइट। नहीं अच्छे हैं। अभी जैसे महावीर बाय कर रहा था तो वो लोग भी ऐसे, भाई ये शहर सच्ची में तगड़ा है, गाड़ी तो देख। ओह माय गॉड भाई आई लव दिस शहर, आई लव दिस शहर। आई एम ऑलरेडी लविंग दिस शहर। हाँ। जब ओंकार ने मुझे बोला था ना सिटी है, तो मेरे दिमाग में था कि पता नहीं कैसी सिटी होगी, है ना, दिमाग में तो डेवलपिंग करते बट इट्स रियली नाइस। आई एम ऑलरेडी लविंग द वाइब। और इधर ओंकार, मैं और महावीर निकल चुके हैं खाने के हंट पे। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे मौसम की, मौसम मतलब इतना ज़्यादा, वैसे गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, बट फिर से मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाएगी यहाँ पे भी। होटल मैनेजर ने मुझे बताया कि यहाँ पे अभी बारिश हो, रेनी सीजन चल रहा है एंड फॉर दैट रीज़न कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पे भी, और जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे भी। अच्छी सिटी का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, इट्स ऑल्सो गुड रोड्स, गुड पीपल एंड साथ ही साथ जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको हर जगह मिलेगी। अगर आप रोड क्रॉस करोगे पीपल विल स्टॉप सो दैट आप रोड क्रॉस कर सको। मतलब वही देखो, बाय इतना खुश है भाभी। बाय हवा अच्छी चल रही है। बाय कर दो अंकल को, बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। भाई साहब मैं ना मतलब बता नहीं सकता हूँ कि ये जगह मुझे कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वियतनाम आने से पहले ना मैं बहुत ज़्यादा डाइसी था कि कैसी जगह होएगी, इससे बेटर थाईलैंड चले जाते हैं, बट दिस प्लेस इज सीरियसली नेक्स्ट लेवल। ये ना ऐसा लग रहा है लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ, जैसे सिंगापुर भी है बीच में, दुबई वाली फील भी देते हैं क्योंकि जो जो जगह हम घूमने गए ना, और कहीं ना कहीं बीच वाली वाइब भी है बीच वाली साइड पे। मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ
3-4 ये शहर जो है ना, ये होचिमिन शहर जो है, ये सच्ची में सिंगापुर वाली वाइब दे रहा है, मिनी सिंगापुर सच में। और ये जो गाइस आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे हर दुकान कॉफी शॉप है, तो ये है कैफे अपार्टमेंट। भाई अभी कॉफी नहीं पी रही, अभी कुछ खाना है, यहाँ बाद में चलेंगे, पहले कोई खाने की जगह चलते हैं। ये तो सही बात है। मुक्ति 2-3 दिनों से बोल रही थी कि मेरा नूडल खाने का मन कर रहा, तो मैंने गूगल पे देखी जगह कोई बढ़िया सी नूडल प्लेस, और वो हमें एक बहुत ही अच्छी वाइब वाले रेस्टोरेंट में ले आया हुआ है। दुकान का नाम है मी इन नूडल, कुछ इस तरीके का ये रेस्टोरेंट है, छोटा सा क्यूट सा, और यहाँ पे चिकन नूडल मंगा लिए हुए हैं। भाई साहब, आज जो चिकन नूडल्स हमने ऑर्डर किए हैं, मतलब मुझे वही एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ के पंजे चिकन अच्छा नहीं था, बट दिस इज सो गुड। सही बात है, कल ऑर्डर किया था हमने भी, चिकन के नाम पे पंजे दे दिए थे, एंड आई वाज लाइक भैया क्या पकड़ा दिया, मेरे को पता ही लगा था खाना क्या है, मैं तो खाया ही नहीं। तो फाइनली जाके आज हमने ऑर्डर किया चिकन ब्रेस्ट, जो कि एक्चुअल में चिकन जैसा है, क्योंकि वो चिकन है। हाँ चिकन है, पता नहीं पहले तो कौन सा बॉडी पार्ट पकड़ा दिया था, समझ ही नहीं आ रहा था। आज यहाँ पे तीनों सेटिस्फाई हुए हैं, महावीर भी खुश, तू भी खुश, मैं भी खुश। तुम कहाँ खुश हो? तुम्हारा नहीं, मेरे को, मैं तुम तो ये शेयर कर रहा हूँ। हम ना सही टाइम पे रेस्टोरेंट पहुँच गए, क्योंकि बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत तेज बारिश हो रही है। अब जाना कैसे है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, कैब करा लेंगे। हमने इस जगह से रैंडमली आके खाया, और अभी जस्ट मैं चेक कर रहा था, ये दोनों रेस्टोरेंट इन्हीं के है, मिशेलिन स्टार है भाई साहब ये रेस्टोरेंट, तभी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। एंड पिछले 3 साल से मिशेलिन रिकमेंडेशन हो रही है इसकी। बारिश जो है वो बीच बीच में हो रही है, बीच बीच में नहीं हो रही है, और जब हो रही है तो हम शरण ले रहे हैं छत के नीचे किसी भी। अभी जस्ट एक छत के नीचे हमने शरण लिया, और यहाँ पे घड़ियाँ थी, तो मैं नज़र मार रहा था घड़ियों पे। एक बारी वो ब्रांड का नाम पढ़ लो, ठीक है। अब कुछ गलत बोला मैंने? कौन सी कंपनी की है? मेरे को फिलिप करके नाम है ना, फिलिप्स, जिसमें फिलिप के बल्लभ आते हैं, उनकी घड़ी है। पटेल लिखना होगा इन्होंने, पटेल लिख दिया। हाँ। पटेल फिलिप्स वाले। उन्हीं की है। कौन सा ब्रांड है ये ऐसी है नॉर्मल, यहाँ पे 40 है? रुपए की घड़ी है। तो यहाँ पे है जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ पर ये फिलिप्स वाले छोटे थोड़ी है। ये मैंने पटेल फिलिप पहली बार सुना। फिलिप्स की है। तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। मैं अकेला थोड़ी हंस रहा हूँ, यहाँ महावीर भी हंस रहा है। इसको बड़ा पता है, अगर इसको नहीं, इसकी माँ को नहीं पता, इसको क्या कसको पता है? बताओ क्या पता? कुछ नहीं बताओ टिड्डू। बेइज्जती होगी इस ब्रांड की। फिलिप्स, फिलिप्स ही तो है। वही फिलिप्स ही है ये। गाइस कमेंट कर दो, फिलिप ही तो लिखा है ना, फिलिप्स ही तो लिखा है। कितने की होगी? तुम हंस रहे हो। 1000 2000 नहीं लाखों में होगी। तो देखो अगर लाखों में ये तो है अगर ये पता है। फिलिप है, फिर तो ये हजारों में भी हो सकती है। हाँ। बट अगर ये कोई बड़ा ब्रांड है तो लाखों की भी घड़ियां होती है। मुक्ति को ना मैंने उंगली पकड़ाई थी, अब ये मोटे पे चढ़ रही है, कुछ ज़्यादा हो रहा है इसका, मतलब अब हर चीज़ का ये अलग ही मतलब निकाल रही है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा होटल है, इसका नाम है कार वैले। यहाँ पे क्या होता है? तुमने भी बोला। मैंने क्या बोला? कार वैले। हाँ, कार वैले मींस कार वैले। मतलब ये होटल नहीं है, ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए है, पार्किंग करने के लिए है ना। और बोला जा सकता है। ये गाड़ी है, इसका नाम है द कार। तो इस गाड़ी में क्या करते हैं? This is the car। अभी तो बोल रही है डकार मारते हैं इसके अंदर बैठ के। देखो विंडो शॉपिंग करते करते हम असली की शॉपिंग करने आ चुके हुए हैं, और शॉपिंग बहुत सुंदर होने वाली है, क्योंकि ये जरा चेक करो क्या आर्ट वर्क है। ये सारी चीज़ें जो है खाने वाली है, मतलब पेस्ट्रीज नहीं, वो बिल्कुल असली छल्ली लग रही है, बट वो छल्ली की पेस्ट्री। ये आवाकाडो लग रही है, आवाकाडो की पेस्ट्री। ये मेरे प्लम क्या पीच लग रहा है ब्लैक भाई। मैंगो मुक्ति ब्लैक फूड, और उनका ब्लैक फॉरेस्ट इज लाइक एक्चुअल फॉरेस्ट। जंगल काला जंगल। पेड़ बनाने की कोशिश की है। भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया दुकान लग रही है। मेरे को चीज़ के खाने का मन कर गया। खाना है क्या? कुछ खाना है? ये मतलब वही बात है कि और कैलोरीज ले रही है, स्वाद होगा तो मैं ले लोकेशन पे है वैसे। अब पेरेंटहुड क्या कुछ नहीं सिखा देता, मतलब कभी अपने बचपने में कोई पोएम नहीं याद हुई, महावीर को एंटरटेन करने के लिए पोएम्स जो है वो रट ली हुई है सही बात मुक्ति है। ने। तो
ये जब Twinkle, twinkle, तूने little- स्टैम्प योर फीट किया ना भाई, मेरे को सिर्फ इफ यू हैप्पी और नो इट क्लैप योर हैंड तक आता था। अच्छा, स्टैम्प योर मुझे तो फीट बता ये तो वो रही हूँ। पता नहीं कहां से आ गया। मुझे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तक नहीं आता था पूरा, मैं वो भी आधा आधा आता था। जॉनी जॉनी ऐसा आता था मेरे पास। वो आता था। वो इजी था। अच्छा मामी बोल के देखो, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। अंग्रेज मेरे पूछ रहा हूँ भैया, आजकल पूरा कॉपी मारने लग चुका है। जब हम मार्केट शॉप पे गए तो हमने पूछा कि कोई बच्चे की ड्रेसेस है, कहते ओनली बेबी गर्ल। और मैंने बोला ओके नो बेबी बॉय, पीछे से बोलता बेबी गर्ल। मैंने कहा ये भाभी ने बोला बेबी गर्ल है, और टीटू बेबी गर्ल। तो जी अब हम निकल चुके हैं डिनर के लिए, और गाइस एक बड़ी क्यूट चीज हमें लगी, वो है ये स्कूटियां कम साइकिल, मतलब इसमें वो भी है, पेडल भी है और मोपेड है ये बेसिकली। मोपेड हुआ, है? मोपेड में मोपेड? पेडल भी होते हैं और वो भी चलाने मोपेड? मोपेड। मैं तो पहली बार सुना मोपेड। मोपेड नहीं सुना तूने? अमीर लोग, बड़े लोग, मोपेड ही नहीं सुना तुमने? मैंने पोपट सुना है, मोपेड नहीं सुना? मोपेड नहीं। लूना, लूना तो सुना है यार, लूना मोपेड सेम होती है। लूना बोलो है। ओए मेरा पुप्पू। महावीर को छींके लगी है। सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिस वजह से हम स्कूटी रेंट नहीं कर सकते हैं। बट ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है, ये हम रेंट कर सकते हैं। तो मुक्ति ने फ़ोटो खींच ली हुई है। वापस होटल जब जाएंगे ना, तब मैं इस पर थोड़ी रिसर्च करूँगा, देखूँगा क्या रेंटल वाला सिस्टम है। एंड अभी होटल में सोचा था कि रेस्ट करेंगे, पर रेस्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि महावीर आजकल ना एक ही बार ही सोता है। दिन में इसने सोना जो है ना वो बहुत कम कर दिया, बीच में जब इसकी झपकी लग गई। और अगर वो भी सिर्फ हाँ डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब यूजली जब हम घर पे होते हैं ना, तो ये दोपहर में आराम से 2 घंटे सो जाता है। 2-3 घंटे हाँ, पर अभी सीन ऐसा हो रहा है कि महावीर सोता है, अगर तो सोया रहा तो 2 घंटे इजीली सो जाएगा। दिक्कत वाली बात पता है क्या है, सोने को वो बेचारा अभी भी 2-3 घंटे सो जाए, बट बात वही है ना, हम फ्लाइट पे लेके घूम रहे हैं, फिर कहीं आ गए, फिर उतर गए, बेचारा डिस्टर्ब हो रहा है ना, 10 मिनट में पोजीशन अगर चेंज हो जा रही है, डिस्टर्ब होगी तो फिर उठ गया तो उठ गया। फिर सुलाना मुश्किल है ना बच्चों को। बच्चा इधर उधर देख रहा है, इतनी एक्साइटिंग चीजें आसपास हो रही है, तो कैसे सोएगा बेचारा। यार लग बहुत प्यारा था। और महावीर को पानी देगा, पानी बहुत सुंदर है यार। हाँ। दिन में अलग सुंदर लग रहा था, रात को तो और भी सुंदर लग रहा मैं है। कह रहा हूँ यूरोप घूमने की जरूरत ही नहीं, यूरोप वाली फील तो इस शहर में आ रही है। सही बात है यार। कहाँ तुम प्लान सोच रहे थे कैंसिल करने का कि थाईलैंड ही चलते हैं, कहाँ मैं यार। तो होचिमिन सिटी प्लान ही नहीं कर रहा था। ये तो हमारी बकेट लिस्ट में था नहीं, जस्ट बिकॉज यहाँ से फ्लाइट थी, हाँ। तो हमने सोचा कि चलो 2 दिन एक्स्ट्रा रुक जाएंगे यहाँ पे। काफ़ी दिनों से ना मेरा और मुक्ति का मन कर रहा था हॉट पॉट ट्राई करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे हॉट पॉट मिलता है। अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ मुक्ति भी वियतनामीज खाने से थक चुकी हुई है, इसलिए हम कोरियन खाने पे शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं हॉट पॉट, और मैं गारंटी दे रहा हूँ मुक्ति वैसे इस बात से एग्री नहीं करेगी, जाने से पहले हम इंडियन रेस्टोरेंट में भी खाना खा लेंगे पक्का। इंडियन रेस्टोरेंट तब खाएंगे जब हम दिल्ली से वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है हम वियतनाम में भी इंडियन रेस्टोरेंट खा लेंगे मुक्ति। मुझे तुम्हारा मन लग रहा है। मेरा तो सच्ची कर रहा है, सच्ची कर रहा है। सिर्फ कोरियन नूडल्स जो है वो स्पाइसी नहीं होते हैं। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने सैलेड खाया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और गलती से मैंने महावीर को दे दिया। मुक्ति मेरे पे गुस्सा हो रही है कि अब उसका इलाज करो कोई, तो नारियल पानी उसको दे रहा हूँ। दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, किसी पे भी इंग्लिश नहीं लिखी हुई, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या है। मैंने जस्ट ये सैलेड ट्राई करे और बस हो गई। मुक्ति ये रेस्टोरेंट आउट ऑफ सिलेबस नहीं लग रहा? एक तो लैंग्वेज बैरियर, ऊपर समझ कुछ नहीं आ रहा। महावीर के लिए हम क्या ऑर्डर करें? मतलब ये जो हमने मंगाया है ये महावीर तो नहीं खा सकता, स्पाइसी है। अभी तो उसको नारियल पानी खिला रहे हैं। जबकि हमने सोचा था मेन महावीर ही ने खाना है। हाँ। हम हमेशा महावीर को प्रायोरिटी में रख के जगह सिलेक्ट करते हैं, बड़ी उल्टा हो गया हमारे साथ। भाई, यहाँ आगे ये- हमें बोलना चाहिए तो नॉट स्पाइसी, सच में क्योंकि एशियन कंट्री है ना, हाँ। एशिया में आगे हर जगह स्पाइसी खा लेते हैं इजीली। पर अभी तक हम वियतनाम में जितने दिन भी खा रहे थे कभी स्पाइसी खाना नहीं आया। आज कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है। अरे उन्होंने बोला भी था स्पाइसी, मैंने कहा हाँ स्पाइसी, इंडियन स्पाइसी। भाई अभी हल्के ना में ले लिया हमने इनके स्पाइसी। ये समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, ये सूप सा सामने है, कच्ची सब्जियाँ, ये सब्जियाँ इसमें डाल ली है नहीं डाल ली है, भाई को अंग्रेजी नहीं आती। जब कोई चीज़ ना समझ आए ना, पूछ लेनी बेटर होती है, बेशक लैंग्वेज समझ आए ना आए तो। बट एक चीज़ और है, दिस पर्सन इज वेरी हेल्पफुल टू। हाँ, तो मैंने भाई से पूछा भाई करना क्या है, कहना सब्जियाँ डालो इसमें, कहना हेल्प ही, मैंने कहा कर दे भाई। मेरे को डाउट हो रहा है
कि क्या हम सच में फूड वीडियोस बनाते हैं। मतलब फूडी वी में हमने इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया हुआ है, बट यहाँ पे इतना आउट ऑफ सिलेबस फील हो रहा है ना। ऐसा हॉटपॉट नहीं खाया कभी। हमें लग रहा था चलो ठीक है अब डन हो गया हुआ है, अब आगे क्या ही हो जाएगा। इधर कच्चा चिकन ले आए हुए हैं, अब कच्चा चिकन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और वो पंजे से भी डाल दिए हुए अंदर। हाँ पंजे मैंने लाइव देखे, इससे पहले जो डाला वो पंजे डाले थे। अच्छा। पर मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे आके प्रॉपर मतलब कि चॉपस्टिक जो है वो हमने चलानी सीख ली हुई है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होगी ना चॉपस्टिक की कि नाउ वी आर ईटिंग ए सिंगल पीस ऑफ नूडल विद चॉपस्टिक। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं स्पाइसी खाना खा सकता हूँ, क्योंकि ये कोरियन रेस्टोरेंट ने मेरे को फेल कर दिया हुआ है स्पाइसी खाने के लिए। यहाँ पे हम सीसी कर रहे हैं हमारी नाक बैरी, और बाकी टेबल पे कोरियंस बैठ के खाना खा रहे, कोई सीसी नहीं कर रहा, किसी की नाक नहीं बहरी, सब उनके लिए नॉर्मल था। एंड हमारे तो तोते ओहो उड़ गए। और अभी हमें आइसक्रीम की आवश्यकता पड़ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। तो ये एक रेस्टोरेंट या कैफ़े, ये आइसक्रीम पार्लर दिखा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम थी। पहले हमने टेस्ट करी और यहाँ पे हमने कौन सा फ्लेवर लिया? टेस्ट करी है, कोई बताने वाली बात है। पहले तो मुझे लगा तुम टेस्टिंग करके बाहर आ जाओगे। नहीं ये बिस्कॉफ फ्लेवर क्या नहीं मैं अब बदल गया हूँ। वेकेशन पे ऐसा नहीं करता हूँ। ये बिस्कॉफ फ्लेवर है। अच्छा और यहाँ पे महावीर भी खा रहा है। कौन महावीर के लिए छोटा सा कोन था वो ले लिया।